आपके जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। और श्री का भगवान जयकार हो महारानी। सुमन, देखिए ये मैं क्या देख रहा हूँ। हाँ सुमन, तो आप तो देख रहे हैं। हाँ मैं वही आपको बता रही हूँ। बताइए महाराज को क्या हुआ है। मैं इसका कारण नहीं जानती हूँ, मुझे इतना अवश्य मालूम है। कहिए। महाराज ने पूरी रात निद्रा नहीं आई और राम का नाम जपते जपते सुबह के कर दिया है, फिर भी महाराज बेहोशी हालत में है। आप ऐसा करें, शीघ्रता से राम को बुला कर लाए। जो आ गया महाराज, जाओ। चलो समर्थ राम चली गुलाल की नगनावे। राम सुमंत आवत देखा, आदर कीन पिता समले। ये मंत्री सुमंत, ये राम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता है। मंत्री सुमंत, कहिए क्या कारण है आज। हे राम तुम्हारा कल्याण हो, और हे राम तुम्हारे लिए तुम्हारी मजली माता ने बुलाया है, महलों में चलिए। अवश्य। परम पूज्य पिताजी के चरणों में ये बेटा राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, मैया आपके चरणों में भी बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो पुत्र। पुत्र राम, कहिए मैया। क्या तुम खड़े खड़े यूं सोच रहे, किस दुख ने सताया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। और पुत्र राम, कहिए मैया। दो बार मुझको अविदेशर ने आज देना को कह रखा था, जब समय हुआ समाज लिया जो कुछ भी मुझे मांग रहा था। क्या रही बात पिता दुख भागी, ओ दिल रोए पर एक महतारी, ओ दिल रोए पर एक महतारी। हे मैया, कहे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, किस लिए मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, ये कैसी मैया। या मुझसे कुछ अपराध हुआ मैया। नहीं पुत्र राम, जो मेरे पिताजी। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। अपने पूज्य पिताजी को देखिए, अयोध्या की कीर्ति को कलंकित करने के लिए तैयार है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे दो वरदान थे, मैंने आज उन दोनों वरदानों को मांग लिया है। पहले वरदान में तुम्हारी जगह मैंने भरत को राज्य मांगा है अयोध्या का, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। बस यही बात है, मैं भारत की शपथ खाकर कहती हूँ, और कोई दूसरी बात नहीं है। महाराज आपसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए महाराज का ये हाल है। ये मैया, हाँ पुत्र। इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं मैया। हाँ पुत्र। हे मैया, भाई पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है मैया, जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता हो। हाँ। किसी ने भी आदेश कोई ना दिया है, निश्चय है आज सोया अवसर, हमको आज्ञा दे दी है माँ, आज हमारा अहोभाग्य
मैया। हाँ पुत्र, हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम ये दुख क्या है, जब जीवन दुखी है। भैया पिताजी ये इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख कर रहे हैं भैया, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है मैया। पुत्र राम, कहिए मैया। मुझे तुमसे यही आशा थी। मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता है, लेकिन अपने पिताजी को देखिए, ये तो इस बात को मेरे वरदान को पूरे करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन पुत्र राम, तुम्हारे पिता तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, ये वरदान दे चुके हैं। आप ऐसा करें, कहिए मैया। अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेकर आए। जो आगे मैया। जाओ मैया। सब कुल तिलक जोड़ी दो हाथ, सब कुल तिलक जोड़ी दो हाथ, नहीं आए हे भैया, हे राम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता है भैया। आही राम, कहिए मैया। आप जल्दी से स्नान करो, क्योंकि आज आपके लिए राजतिलक होना है। हे मैया। पिता दीन मोहे कान निराजी, हे मैया, आप राज्य लेने की बात कर रही हो मैया, तो पिताजी ने मुझे कहाँ का राज्य दिया है ये आपको मालूम नहीं मैया। पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है मैया, वो भी 14 वर्षों का मैया। भैया हे लाल, अरे खिलौना, खिलौना खिलौना लाल मेरे, और क्या कहे मेरे आँखों में तार, और मेरी छाती फटे हैं नहीं डटे, और ये सब तुम्हारे कि क्या होना था, क्या हुआ है, और किस्मत में पलटा मारा है, और ये होने हार ये बलवान बड़ी, और नहीं चले किसी का हमारी लाल। कहिए मैया। क्या तो होना था, और क्या मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ हे मैया। कि तू गया तज दिलकती मुझे लाडली, तो बता मैं करूँ कैसे दिल को संवर, कि तुझ बिना इस और आपद में मेरा कौन है। कहिए मैया। तेरी सेवा मेरा इस अयोध्या में और कौन है, हे विधाता। हे मैया, हो रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला,
मेरी मैया। हे मैया, अब आप अतिथि की मुझे आज्ञा दी मैया, क्योंकि वही समय मैया मेरा राज्य अभिषेक का था और मैया वही समय मेरा वनवास जाने का है मैया। अब आप समय व्यतीत न करें मैया, हमें आज्ञा दी मैया। आने लाल और एक सूरत तेरी और ये पकड़ ले जाता और हाय कोई बनती तेरे दहू में बढ़ाए अरे तू गया कभी लगती मुझे जी मैया, कि मैं तो गिरे मैं कोई मुसीबत सही और यार तू के मुझे को सुनाया और छोड़ कर क्या चलेगा तू इसलिए और मेरा तुम्हारा कहिए मैया। मैंने तुझे कितने नाजों से पाला उसका जरा ख्याल तो करो। हे मैया, आप तो एक छत्रानी हो माँ, इतना विलाप नहीं करो मैया, हमें आज्ञा दीजिए मैया। तू क्या है आपको पिता या माता दोनों ने आज्ञा दी? हे मैया, मुझे पिताजी और मजरी मैया की आज्ञा से दी। समाचार में सब पुलिसिया उठी अपना वो माता से आज्ञा लेना चाहिए, माता के पास जाना चाहिए। माता के चरणों में पुत्र वधु सीता का प्रणाम हो, स्वामी के चरणों में आपकी दासी का प्रणाम हो। आइए पुत्री। माता, कहिए। मैंने क्या सुना कि मेरे स्वामी वन के लिए जा रहे हैं? हाँ, तुमने सही सुना कि आपके स्वामी वन को जाना चाहते, लेकिन आप तो महलों में रहिए। क्या माँ, मैं महलों में रहूं? हाँ माँ, लज्जा को कैसे दूर करूं माँ? माँ, लज्जा को कैसे दूर करूं? ये तो नारी का कहना है। माँ, आज्ञा देती हूँ तो कहती हूँ जो कहना है। हे माँ, माँ महली माँ ने 2 वरदान कौशल पद से मांग लिए। पहले वर में देवर भरत को राज, दूसरे वर में बनवा उन्हीं को बनवास। माँ, आपके न्यायालय में इस सीता आवेदन लाई है। माँ, आपके न्यायालय में इस सीता आवेदन लाई है। माता 14 वर्ष का कुछ मांगने आई है। लेकिन पुत्री, तू तो चित्र लिखे बंदर से भी डरती है, तो जंगल में तो बड़े बड़े राक्षस और बड़े बड़े सिंह फिरते हैं। नहीं माँ, माँ आप खुद जानती हो कि पुत्री एवं पुत्री का, कि पुत्र वधू का सब कुछ पति होता है। सके संबंधी, भाई बहन, पिता माता, वो सब पति होते हैं माँ। अरे पुत्री, हरी अखियों हरी अखियों के आसमां और दूर से दिल की मुझे
और रह गई दुनिया में नाम के खुशियाँ, और रह गई कहिए ना, तू तो मुझे छोड़ के नहीं जा, क्योंकि मेरा सहारा फिर कौन है? नहीं माँ, नहीं माँ। जाइए पुत्री, यदि आपकी इच्छा है तो जाइए। हे स्वामी, कहिए मैं भी आपके साथ वन के लिए जाना चाहती हूँ। हे सीते, आप वन की योग्य नहीं हो सीते, क्योंकि वन में तो राक्षसों भयालों का भय होता है प्रिय। इसलिए हमारा कहना है कि आप यहीं पर रहे प्रिय जानकी। हे स्वामी, कहिए प्रिय जानकी। जैसे नदी में पानी ना हो तो वो सुंदरता उसकी चली जाती है, ये शरीर में जीव ना हो तो ये शरीर बोलेगा कैसे, कैसे चलेगा? किसी नारी का पति ना हो तो वो सुन के अमर होती है स्वामी। नहीं स्वामी, मैं भी वन को चलूंगी स्वामी। जय हो पिया पिया, ओ पिया ओ पिया, संग बन को चलूंगी तुम्हारे पिया। चलो नसिया। पिया ये ओ पिया पिया, हमारे पिया, संग बन को चलूंगी तुम्हारे पिया। पिया हो पिया, तुम हमारी सिया, सिया हो सिया, तुम हमारी सिया, संग बन को हमारे चलो ना सिया, संग बन को हमारे। और स्वामी, कहीं प्रिय तुम लेकर बैठूंगी पास, तुम लेटोगे साथ वहाँ बैठूंगी साथ, तुम लेकर बैठूंगी पास, वो चरणों की मैं सेवा करूंगी।
समाचार से लक्ष्मण पाए, व्याकुल मन विलय उनकी धाए। हे लक्ष्मण, तुम अपने सखाओं में खेल रहे हो, इधर कुछ और हो गया। भगवान श्री राम और तुम्हारी माँ सीता वन के लिए जा रहे हैं। आज ये लक्ष्मण क्या सुन रहा है? उस राजा ने प्रातः काल मेरे पूज्य भाई के लिए राजा बनाने की प्रण ठा लिया था, वो सब करते और आज वही राजा ने 14 वर्ष का वनवास दे डाला। क्या भला ऐसा राजा जब अन्यायी हो जाए, अरे उस राज की प्रजा अन्यायी हो जाए, और उस राज में रहना, उस राज का पानी पीना भी हराम होता है। और मांगने वाले हैं। सुना है कि मछली माता ने भी वरदान को मांगा है। अरे वो कौन मांगने वाली है? जो मांग रही राज दिला, अधिकार उसी को जिसका होगा। अरे मांग लेने में संतोष है लक्ष्मण। आज यदि जैसा राजा न्यायी हो रहा है, राजा के साथ उनकी पत्नी अन्यायी हो रही है। ज्यादा बात करने से, ज्यादा कोई उत्पात मचाने से कभी काम नहीं बनता है लक्ष्मण। इसलिए आज एक ही काम है कि मौन हो जाओ, मौन होकर के ऐसे नगर से निकल जाओ जिस नगर ने अपने भाई का लक्ष्मण भी बन के लिए जाएगा। ये प्रतिज्ञा करता है। समाचार कहीं लक्ष्मण में आए, क्या भगवान के चरणों में छोटे अनुज लक्ष्मण का प्रणाम पहुंचे। मैया, आपके एक बालक के समान एक छोटे पुत्र का और 12 चरणों में बारंबार प्रणाम पहुंचे। मां, प्रसन्न रहो भैया लक्ष्मण, प्रसन्न रहो। आज भगवान कहिए लक्ष्मण भैया। मैंने क्या सुना है कि आप 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे हैं। भैया लक्ष्मण, हमें पूज्य पिताजी की आज्ञा से, माँ मैया की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहे हैं भैया लक्ष्मण। आप वन के लिए जा रहे हैं? हाँ भैया लक्ष्मण। मैया, किस शहर वन के लिए जा रहे हैं? हाँ भैया। बस मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। कहो भैया लक्ष्मण। इस छोटे भाई से, इस बालक के समान भाई से कौन सा अपराध हो गया है? कौन से सत्य सब निकले, ये सब मुझे बता दीजिए भगवान। कहिए भैया लक्ष्मण। यदि इस लक्ष्मण से कोई अपराध हो गया है या कोई गलती हो गई है तो बता दीजिए, और यदि अपराध नहीं हुआ है तो लक्ष्मण को ऐसे अत्याचारी नगर में रुकने के लिए कैसे कह दिया? भैया लक्ष्मण, आपसे तो कभी सपने में भूल नहीं हो सकती भैया लक्ष्मण। बस भगवान ने कह दिया। सुनिए भगवान, विचार करने की बात है। जब मेरे भाई की विवाह नहीं हुआ था तो हम तीनों भाई अपने रघुनाथ की सेवा किया करते थे, और जब चरणों की सेवा किया करते थे तो मेरे भगवान अति प्रसन्न हुआ करते थे। विचार करने वाले हैं, उसी समय जब विवाह हुआ तो साथ में मैया आ जाती है। तो मैं बड़े विचार विमर्श में पड़ गया कि अब तो लक्ष्मण के हाथों से ये सेवा ही छूट गई है, अब तो मैया सेवा करने लगी भगवान की। तो मैं उदास बैठा था तो भगवान ने पूछा, लक्ष्मण उदास क्यों बैठे हो? मैंने कहा कि भगवान
ये हाथों से तुम्हारी सेवा पाकर के ये लक्ष्मण आनंद हर्षित हो जाता था। तो भगवान ने हंस करके कह दिया कि लक्ष्मण, ये दाहिना अंग तुम्हारा है, लो मैं आज से तुम्हें दाहिना अंग देता हूँ, दाहिना पैर देता हूँ, जब तुम्हारी इच्छा हो तो सेवा करने चले आना। तो भगवान यदि आप बन के लिए जा रहे हैं, हेलो भगवान, नहीं भैया, यदि आप बन के लिए जा रहे हैं तो वो दाहिनी भुजा, वो दाहिना पैर मुझे दे दीजिए, लेकर के कहीं आश्रम बना करके वहां सेवा करता रहेगा। जय हो। हे भैया लक्ष्मण, आप तो मुझे प्राणों से भी प्यारे हो भैया लक्ष्मण। फिर कारण क्या हुआ कि जो लक्ष्मण को अयोध्या में छोड़ा जा रहा है? तुम मेरी भुजा दूसरी हो भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रघुकुल का अंश है। हे भैया लक्ष्मण, हमारे पास इतना समय भी नहीं है भैया लक्ष्मण, यदि आपकी आज्ञा हो भैया लक्ष्मण तो मैया से आज्ञा लेकर के आए। क्या आज देखिए भगवान कह रहे हैं आज्ञा हो। भगवान, ये लक्ष्मण आपको आज्ञा नहीं दे सकता है, पर सुनिए, बस मैं तो एक ही कारण जानना चाहता हूँ कि लक्ष्मण से क्या अपराध हुआ है जो लक्ष्मण को अयोध्या में छोड़ करके जा रहे हो। या तो लक्ष्मण आपकी सेवा के लिए घर के लिए जाएगा, नहीं अन्यथा लक्ष्मण प्राण क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा। भैया लक्ष्मण, इतना क्रोध नहीं अच्छा भैया लक्ष्मण, हमारे साथ वन चलने की तैयारी करो भैया लक्ष्मण। तनक से लक्ष्मण वीर भैया, तनक से लक्ष्मण वीर, कठिन बना मेरे भैया तनक से लक्ष्मण वीर, मेरे भैया तनक से लक्ष्मण वीर, कठिन बना लक्ष्मण वीर, भैया तनक से लक्ष्मण वीर, कठिन बनी हो। हे भैया लक्ष्मण, अब आप समय व्यतीत न करें भैया लक्ष्मण, और वन करने की तैयारी करो भैया लक्ष्मण। जो आज्ञा भगवान। विदा मात सन आवो पिताजी, माँ मैया हमें बन जाने की आज्ञा दे भैया। आओ पुत्र राम। मुनि पट भूषण आगे आगे धर बोली पुत्र राम, मैंने आपको तपस्वी वेश्वर में जाने को कहा है, इसलिए कि जाओ, अति शीघ्र जाओ, ये समय न अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था अब बन की ओर कबर का है। हे पुत्र राम, 14
जातारी माता हमें अतिश्री बन जाने के लिए आज्ञा दे मैया। पुत्र राम, आप जाइए, आपके पिताजी ने आपको आज्ञा दे दी है। पुत्री सीता, आप अपने पति के साथ वनवास जा रही हो तो आपको भी तपस्या बनकर रहना पड़ेगा। हाँ, एक बात याद रहे। कहिए मैया। आपका किसी भी नगर, किसी भी गांव में जाना वर्जित होगा, ये ध्यान रहे। अवश्य मैया, ऐसा ही होगा मैया। जाओ। ला सीते पुत्री, आपको भी अपने पति के साथ बर्बासन बनकर रहना चाहिए। ये राजसी मुकुट भेष सब आपको यहीं छोड़ के जाना होगा। नहीं, महारानी क्या गई? बहुत हो गया। क्या पुत्र वधू का श्रृंगार कर रही हो? बहुत बड़ा अनाथ हो जाएगा रानी। बहुत हो गया, हमें सुनते सुनते कैसा नहीं होगा। राम चले बन प्राण न जाए।
हे पिताजी, आप इतना दुख ना करें पिताजी। मैं 14 वर्ष के बाद अवश्य लोग कराऊंगा पिताजी। बन दिखाए सुर शरीर भाई आरो फेर लगा दोनों भाई। कहिए महाराज अयोध्या को। महाराज यदि इतना ही प्रेम है तो अपने पास रख लीजिए राम को, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ जब तलक रहोगे राम यहाँ इनका दुख बढ़ता जाएगा, जब तलक खड़े रहोगे तुम ये सन्य ताप नहीं जाएगा। इसलिए पुत्र राम मेरी आज्ञा मानो और आप वन के लिए प्रस्थान करो। प्रथम दिवस रघुनाथ भगवान प्रणाम। तैयार हो? कहाँ जा रहे भगवान? आप कहाँ जा रहे हैं? तुम कहाँ जा रहे? हम 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे हैं। की आज्ञा से जा रहे? अपने पूज्य पिताजी माताजी की आज्ञा से। हम खुद वनवास जा रहे हैं। आप वनवास जा रहे हो? हाँ। इसकी आज्ञा से जा रहे तुम हो? अपने माता पिता की आज्ञा से जा रहे? हाँ। हम भी लोहाई माता की आज्ञा से जा रहे हैं। कोई अपनी पत्नी की भला आज्ञा लेता है क्या? हाँ, पत्नी की आज्ञा लेता है क्या? दूसरा शब्द सुनने को